नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स लेकर के आ गए हैं चुनाव आयोग से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, चाहे वो आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, SSC का हो, रेलवे का हो, UPSC का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। फिलहाल अभी चुनाव आयोग है वो चर्चा में है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारे सामने दे रखा है भैया, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी ये बता देना है फ्रेंड्स। तो देखिए, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो देखिए, चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल किया है 324 में इसका उल्लेख है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत का जो चुनाव आयोग है वो किस प्रकार की संस्था है फ्रेंड्स? तो संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य हैं फ्रेंड्स। एक होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं आपके चुनाव आयुक्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? वर्तमान में चुनाव आयोगों में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए, वर्तमान में कुल चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं फ्रेंड्स? तो 3 सदस्य होते हैं। एक है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं हमारा इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स? तो 6 वर्ष का क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है यदि उसका आयु 65 वर्ष नहीं है। तो यदि 65 वर्ष पहले हो जाता है तो क्या है? उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, 6 वर्ष या फिर क्या है 65 वर्ष की आयु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त की अधिकतम आयु सीमा क्या है? अधिकतम आयु सीमा क्या है फ्रेंड्स? अभी हमने देखा है 65 वर्ष क्या है इसकी अधिकतम आयु सीमा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है फ्रेंड्स? तो संसद के सिफारिश पर कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसके समान है फ्रेंड्स? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भारत के चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 25 जनवरी को क्या है हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? कानून बनाना दे रखा है, न्याय देना दे रखा है, चुनाव कराना दे रखा है, टैक्स वसूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, चुनाव आयोग क्या कराता है? चुनाव कराता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चुनाव आयोग
नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चुनाव आयोग किसके चुनाव कराता है? चुनाव आयोग है वो किसका चुनाव कराता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति दे रखा है, उपराष्ट्रपति दे रखा है और लोकसभा विधानसभा का दे रखा है। बिल्कुल इन तीनों का चुनाव कराता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को क्या प्रदान करता है? राजनीतिक दलों को क्या प्रदान करता है फ्रेंड्स? चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चुनाव के समय लागू होने वाले आचार संहिता को क्या कहते हैं? चुनाव के समय में लागू होने वाले जो आचार संहिता है उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो क्या दे रखा है? संविधान संहिता दे रखा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दे रखा है, चुनाव नियम दे रखा है, प्रशासनिक नियम दे रखा है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोग का कार्यालय है वो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो चुनाव आयोग का जो कार्यालय है वो निर्वाचन संसद सदन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्वाचन सदन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था फ्रेंड्स? तो सुकुमार सेन था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय बनाया गया? चुनाव आयोग को इस वर्ष 3 सदस्यीय बनाया गया था फ्रेंड्स? तो 1993 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है फ्रेंड्स? 18 वर्ष है। 18 वर्ष के पश्चात व्यक्ति क्या है मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ा करके वोट कर सकता है, मतदान दे सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चुनाव आयोग किस सूची से संबंधित है? चुनाव आयोग है वो किस सूची से संबंधित है फ्रेंड्स? तो देखिए, चुनाव आयोग का जो संबंध है ना तो संघ सूची से है, ना राज्य सूची से, ना समवर्ती सूची से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी सूची में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है, चुनाव आयोग किस प्रकार के चुनाव नहीं कराता है? किस प्रकार के चुनाव नहीं कराता है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। लोकसभा दे रखा है, लोकसभा का चुनाव कराता है। राष्ट्रपति और विधानसभा का चुनाव कराता है। यहाँ पर पंचायती चुनाव नहीं कराता है फ्रेंड्स। ठीक है, पंचायती चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कराता है पंचायती चुनाव को फ्रेंड्स। ठीक है, पंचायती चुनाव हो या नगर पंचायत का जो चुनाव हो उसको कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पंचायत चुनाव कौन कराता है? पंचायत चुनाव कौन कराता है फ्रेंड्स? तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का अधिकार किसके पास है? मुख्य चुनाव आयोग को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है फ्रेंड्स? तो ज्ञानेश कुमार क्या है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, चुनाव आयोग की स्थापना किस दिन हुई? चुनाव आयोग की स्थापना किस दिन हुई थी फ्रेंड्स? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग किससे स्वतंत्र होता है? चुनाव आयोग किससे स्वतंत्र होता है फ्रेंड्स? सरकार से, न्यायालय से, संसद से, सभी से। तो देखिए, सरकार से क्या होता है, ये मुक्त होता है, सरकार का इस पर दबाव नहीं रहता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मतदाता सूची को क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वोटर लिस्ट बोलते हैं, निर्वाचन सूची बोलते हैं, इलेक्टोरल रूल बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? सभी बोला जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिए जाते हैं? चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिए जाते हैं फ्रेंड्स? तो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग है वो किस प्रकार की संस्था है फ्रेंड्स? तो ये एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग का नियंत्रण किसके चुनाव पर नहीं होता है? किसके चुनाव पर नहीं होता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति का चुनाव तो कराता है, लोकसभा का भी चुनाव कराता है, विधानसभा का भी चुनाव कराता है। नगर निगम का जो चुनाव है वो क्या है? चुनाव आयोग नहीं कराता है, इसको राज्य चुनाव आयुक्त कराता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स चुनाव आयोग से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए, टॉपिक को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए फ्रेंड्स।